सैनी समाज क्यों वोट करेगा उन लोगों को? जो हमारे सैनी समाज की नहीं सुनेगा तो हम क्यों सुनेंगे उन विधायकों को? तो मिथिलेश पाल को यहाँ से हमारा सैनी समाज वोट बिल्कुल नहीं करने का। बीजेपी है ना, झूठ बहुत बोलने लगी आजकल। भाजपा बिल्कुल भी काम नहीं करती। भाजपा ने हमेशा लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए हैं और आपस में लड़ाना झगड़ा का काम कराया है। कादिर राना पे ये ज्यादातर यहाँ सैनी समाज अब की बार कादिर राना को वोट करने जा रहा। मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक सीट है मीरापुर विधानसभा, जहां से चंदन चौहान विधायक थे और वो MP बन चुके हैं। इस वजह से उनकी सीट खाली है, जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस समय हम मौजूद है खाईखेड़ा गांव में। यहाँ हम जानेंगे वोटरों के मन में क्या है, कैसा माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में लोग मतदान करने के इच्छुक हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र सैनी है। महेंद्र जी, आपके गांव खाईखेड़ा में फिलहाल चुनाव का माहौल क्या है? हमारे गांव में जो चुनाव का माहौल है वो एक तरफ है। सैनी समाज अब की बार कादिर राणा को वोट करने जा रहा। कादिर राणा को कुछ दिन पहले पूर्व जो आपके MLA साहब हैं विक्रम सैनी, उन्होंने गुंडा बताया था। देखो, गुंडा बता रहे वे लोग, तो कोई गुंडा बता रहा, कोई कुछ बतावेगा, ठीक है जी। वो हमें पता है कादिर राणा हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे दुख सुख में 24 घंटे हमारे साथ खड़े रहे। क्या खूबी है कादिर राणा जी में? कादिर राणा जी जमीन से जुड़े हुए नेता है। वे हमेशा उन्होंने गरीब मजदूर छात्र छात्रा और किसान मजदूरों का साथ उन्होंने 24 घंटे हमेशा पहले से दिया और अब भी देते आ रहे। किसानों के साथ की, मजदूरों के साथ की बात तो भाजपा भी बहुत करती है। देखो, बात करना एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है। भाजपा काम नहीं करती? भाजपा बिल्कुल भी काम नहीं करती। भाजपा ने हमेशा लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए हैं और आपस में लड़ाना झगड़ा का काम कराया है, इससे और कुछ नहीं करा। कादिर राणा जी में और क्या क्या खूबी देखते हैं आप? कादिर राणा में खूबियां ही खूबियां हैं। वे हमेशा जो है ना, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उन्होंने हमेशा उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, करा है और करते रहेंगे वे। कादिर राणा जी के अलावा मिथिलेश पाल भी मैदान में हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मिथिलेश पाल को यहाँ से हमारा सैनी समाज वोट बिल्कुल नहीं करने का। हमें वोट करनी कादिर राणा को, सुमल राणा जी को। नाम रामवीर है। रामवीर जी, आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो ये है, अब के सैनी समाज जरूरी नहीं है सारा भाजपा पे जा बटेगा तो सपा पे भी जाएगा। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो पहले से होता आ रहा है। कोई सा भी शासन ऐसा नहीं जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते आए हो, सब में होते हैं। इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन जी, इनके बारे में आपका क्या विचार है? जाहिद हुसैन के बारे में हमारा कोई विचार नहीं। नाम धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, इस बार उपचुनाव में किस पार्टी का प्रत्याशी मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? कादिर राणा का दे रहा जी। कादिर राणा। क्या खासियत है कादिर राणा जी में? कादिर राणा में खासियत ये है जो सब लोगों को एक साथ लेते चलते हैं। सब लोगों को? बीजेपी सबको एक साथ लेकर नहीं चलती? बीजेपी भी चलती है, लेकिन बीजेपी है ना, झूठ बहुत बोलने लगी आजकल। बोलती तुझे है और करती तुझ और है। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? ऐसे बीजेपी ने बोला था, बाहर कंट्री से बोला पैसा मत आना है, अब तक तो पैसा आया नहीं है। इतनी बार सरकार बन गई उनकी, बोला जो विदेशों में पैसा दया हुआ था वो अभी तक वापसी आ नहीं पाया बीजेपी से। कौन सा पैसा? जो ये अपना इन्होंने दिखाया था काला धन। काला धन जो है वो अभी तक वापसी आया था। अच्छा, काला धन वापस नहीं आया? नहीं आ पाया। इसलिए आप बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे? नहीं, पसंद तो सभी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जो बोलती है वो तरनी पारी ना। तो जब सरकार तरनी पारी तो दूसरे तो चुनिंदा करना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कादिर राणा को आप इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उनसे उम्मीद है वो काला धन लेकर आएंगे? उम्मीद तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं पूरी, क्योंकि अभी तो ऐसे ही विचार है, सबसे बनने के बाद ही पता चलता है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि आना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। कादिर राणा ला सकते हैं काला धन वापस? अभी तो उनके बनने के बाद ही पता चलेगा, ना बन पाए तो कैसे ला पाएंगे। खासियत क्या है कादिर राणा जी में जो आप उनको इतना पसंद कर रहे हैं? यही खासियत है कि वे सभी समाज के साथ में मिलजुल के चलने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे तो कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा सवाल करता ही है कि ये मतलब गुंडा राज है, फलाना है, ढिदड़ा है, एक दूसरे जनता तो भड़काने वाला काम तो सभी नेता होता है अक्सर।
लेकिन जो सही आदमी तो उसी तो वोट दी जाएगी। यानी आपके नजरिए से कादिर राणा जी बिल्कुल अच्छे इंसान है। सही है हमारे नजरिए से तो। कादिर राणा जी की उन्होंने सपोर्ट दिया है, जो और मजदूर पार्टी है और आदमी थे उन्हें तो सपोर्ट दिया है। जो मजदूर तबके के आदमी और किसान वगैरह भी हैं, जो और भी किसी भी यूनियन के आदमी हैं, उनको भी उनको सपोर्ट किया है उन्होंने। आपके जो पूर्व विधायक है विक्रम सैनी, उन्होंने तो कुछ दिन पहले अभी कादिर राणा जी के को गुंडा बताया था, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि ऐसे तो नेता लोग है एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं आपस में, इनका तो काम यही है। अगर एक दूसरे को ना भड़काएंगे तो वोट कैसे फट पाएगी जनता की। क्या नाम है आपका? धूम सिंह जी, धूम सिंह सैनी। धूम सिंह सैनी। धूम सिंह सैनी जी, 13 नवंबर को आपके मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बार आप उपचुनाव में अपने गांव का क्या माहौल देख रहे हैं? गाँव का माहौल तो यही है जी, कादिर राणा पे ये ज्यादातर यहाँ। तो कादिर राणा जी ने यहाँ गांव में इतने काम कराए, बहुत काम कराए, इन लोगों को सबको पता हमारे काम कादिर राणा जी के यहाँ से हो। ठीक है जी, तो इन्हें पूरा विश्वास है हमारे ऊपर कि हमारा जो भी कार्य होगा, हमारा कार्य कोई ऐसा नहीं होगा जो वहाँ से ना हो सके। यहाँ से मिथिलेश पाल जो है थी वो यहाँ से विधायक रही उस समय, तो सैनी समाज के लोग इकट्ठा होकर इनके पास गए, कहने लगे विधायक जी हमें एक रास्ते की आवश्यकता है, और रास्ता हमें जो है ना शमशान का रास्ता चाहिए था। तो सैनी समाज के लोगों की उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने में कोई रास्ता नहीं देने की। हमारे यहाँ से जो ग्राम प्रधान रहा रविंदर बेनीवाल, ठीक है जी, वो अकेला पहुंचा और अकेला जाके अकेले को उसने रास्ता दे दिया। उसने रास्ता अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपने घर पे अपने स्कूल तक उसने रास्ता लगवाया। तो सैनी समाज क्यों वोट करेगा उन लोगों को? जो हमारे सैनी समाज की नहीं सुनता तो हम क्यों सुनेंगे उन विधायकों की? तो मिथिलेश पाल जी ने आपके गांव में विकास कार्य नहीं कराया, आपका जो रास्ता नहीं बनवाया था, इसलिए आप उनसे नाराज हैं? पूरा सैनी समाज नाराज है जी भाई साहब, आपके गांव का? जी बिल्कुल। हमारे पास बिल्कुल नहीं आई जी, वे ना आने की, हमारे पास आने की भी नहीं आवे। वे हमारे पास पहले जब भी आए थे, आने के बाद उन्हें जब भी मना करती कि विधायक जी आपने गलती करी और तुम्हें इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये सैनी समाज आपका साथ देने का नहीं किसी कीमत पे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है। नितिन कुमार जी, 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इस बारे में आपके गांव का माहौल क्या है? मेरे गांव का जो सैनी समाज है वो हमारे कादिर राणा जी पे जाएगा सब। कादिर राणा जी को आप सब पसंद करते हैं? जी फिलहाल उसे नहीं पसंद है। क्यों पसंद करते हैं आप? पसंद इसलिए कर रहे हैं कि मिथिलेश आज तक भाजपा कुछ भी काम नहीं कर पाई यहाँ पे। मिथिलेश पाल जी ने आज पिछली बार जब वो एमएलए बनी थी, यहाँ पर आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। अब तक भी नहीं कराया। अब तो चंदन सिंह चौहान यहाँ एमएलए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया जी किसी ने। आए भी नहीं कभी वो? नहीं, कभी नहीं आया। जब वोट के टाइम पर आया, बाद में कोई नहीं आके देख रहा। कादिर राणा के पास जा कम से कम घर तो मिल रहे हैं। कादिर राणा जी के पास अब जब आप जाते हैं तो मिलते हैं? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कितनी बार आप उनसे मिले? उनसे लगभग हम तो तीसरे दिन टंडेड़े में ही रहे जी। कादिर राणा जी तीसरे दिन टंडेड़े में रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं कादिर राणा जी ने? कादिर राणा तो कई रास्ते हैं, सड़क हैं, बहुत से काम करा दिए उन्होंने आज तक। बोल चाल अच्छी है, सब कुछ, इसलिए पसंद है। आपके एक सैनी समाज के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो तो बीजेपी पार्टी में हैं, आप वो बीजेपी को पसंद करते हैं, आप क्यों नहीं करते? बस हम नहीं करते, उनका ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक नहीं है बस बीजेपी से। संदीप कुमार सैनी। संदीप कुमार सैनी जी, 13 नवंबर को आपके विधानसभा मीरापुर की सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इस बारे में आपका क्या विचार है? आपके गांव में कैसा माहौल है सैनी समाज के अंदर? सैनी समाज में रोष है। हमारे राजपाल सैनी जी को टिकट होने जा रहा था और वो काट दिया गया है, तो हमें बहुत भारी रोष है। राजपाल सैनी जी का टिकट कटने की वजह से आपको रोष है? प्रमोद कुमार जी, 13 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इस वोटिंग के दौरान आपके गांव में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कादिर राणा का। कादिर राणा को आप लोग पसंद करते हैं? आपके सैनी समाज से है, सभी कादिर राणा जी को पसंद करते हैं? हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमारे समाज को आज तक किसी ने टिकट दिया ही नहीं है। बीजेपी से आपके विक्रम सैनी पिछली 2 बार जो है एमएलए रहे हैं? एमएलए रहे हैं, वे जब रहे थे ठीक है। अब हमारे जो रामपाल सैनी था, राजपाल सैनी, तो उसको टिकट हुआ था मगर उनका टिकट काट दिया गया था। इस कारण हम उनसे निंदा करते हैं।
राजपाल सैनी जी का टिकट कटने की वजह से आप आरएलडी गठबंधन से नाराज हैं। हाँ जी, किसको पसंद करते हैं? हम तो राजपाल सैनी को करेंगे, मगर अब फिलहाल हम राणा जी को कर रहे हैं। राणा जी के अंदर आपने क्या खूबी देखी? खूबी तो देखो, अभी तक तो मैं हमारे पास में कोई ऐसा कार्य हुआ नहीं है, ना हमारे समाज में ऐसा कोई कार्य करा है गांव समाज के लिए जो हम खूबी बताएं। अभी किसी नेता ने हमारे खूबी कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई, ना हमारे समाज में कोई आना, एक बार वोट लेकर चला गया वो दोबारा आता ही नहीं है। भाई वो ठीक है, अब आए हैं, अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव में सभी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव समाज में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गांव समाज को ना तो घर मिला है ना बाहर मिला है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जो अगर जीते वो गांव समाज की, हमारे गांव समाज की समस्या को जाने। आपके नजदीकी गांव के रुड़कली के एक प्रत्याशी है जाहिद हुसैन, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो मैं उनको जानता नहीं हूँ, ठीक है, हम कादर राणा को जानते हैं, इसलिए हम कादर राणा के समर्थन में। यानी खाई खेड़ा के सभी सैनी समाज ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार वो कादिर राणा जी के पक्ष में है। हाँ।